हो गया? करें आगे बात। ये संजू भैया को चाय बुलाते हैं, बनाने गए हैं, चाय पत्ती लाने गए हैं, लगता है आसाम वगैरह से, है ना, कि पत्ती वहाँ से आएगा ट्रेन से, है ना। क्लियर है क्या? चलो बेटा, चलो कोई बात नहीं बेटा। 9th हो गया। 10 देखिए, लिखा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 10 नंबर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड अबाउट अ परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड इज I1। नंबर क्या है इसका? 10 नंबर। बोलो हाँ है ना? बोलो क्लियर है बेटा? यस, 10 नंबर की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। इन्होंने ये बोला, ध्यान दीजिएगा, एक रॉड है, एक रॉड है, एक एंड से पास हो रही है। बोलो क्लियर है क्या? इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी है? I1। अभी मैं पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ूंगा, दोबारा पढ़ूंगा। तो ये कह रहे हैं कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अरे बंद करो भाई, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड अबाउट अ परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड इज I1। क्लियर है क्या? आगे देखिए लिखा है द सेम रॉड इज बेंट इनटू अ रिंग एंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर इज I2। ध्यान दीजिएगा, वो कह रहे हैं कि इसी वायर को क्या कर दिया हमने, एक रिंग के फॉर्म में क्या कर दिया, घुमा दिया ऐसे। बोलो हाँ है ना? घुमा दिया। तो कह रहे जो डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना है? I2 है। बोलो क्लियर है क्या? कितना है बेटा? I2। क्लियर है क्या? तो वही कह रहे हैं, बताओ तो I1 और I2 में क्या रिलेशन होगा। चलो, जब घुमाया होगा तो कितना घुमाया होगा? रेडियस R तो लिया ही होगा कम से कम। मुझे एक बात बताओ, क्या इस बात को आप मानते हो? लेंथ कितना मान लेते हो? इसका L लिया हो रहा होगा। तो ये L आप मानते हैं कि जो ये है ये 2 पाई R के बराबर होगा। तो R इक्वल टू क्या होगा? L बाई 2 पाई के बराबर होगा। अरे बोलो यार, R इक्वल टू क्या हो जाएगा? L बाई 2 पाई के बराबर होगा। नहीं समझ में आ रहा है? R इक्वल टू क्या हो जाएगा? L बाई 2 पाई के बराबर। ये बात क्लियर है कि नहीं बताइए पहले आपको? नहीं आया? ठीक, चलो, मास दोनों सेम ही है। अच्छा, मैं ये कह रहा था, चलो बताओ I1 का फॉर्मूला क्या होता है? ml²/3। एग्री हैं? अगर मैं ये कहूँ कि I2 क्या होगा तो आप क्या याद होगा? ICM/2 होता है। और रिंग का तो ICM कितना हुआ बताइए? ICM क्या होता है? रिंग का रिंग का कितना होता है? mr²। रिंग का कितना होता है? mr²। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब मुझे एक बात बताओ, ये कितना हो गया? 1/2 m। R कितना बेटा? ये रखना पड़ेगा R को। यस, L/2 पाई का स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? बताओ तो I2 इक्वल टू, बोलो क्या जाएगा? ml², 2 का स्क्वायर 4, 8, तो ये हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर। बोलो हाँ, दोनों को डिवाइड मत, आंसर ले लो। ये बताओ, अगर हम बात करें I1/I2, बोलो हाँ है ना? ये कितना आ जाएगा बेटा? ml²/3। और ये कितना आ जाएगा? ml² कितना आ जाएगा? 8 पाई स्क्वायर। ml² से ml² कैंसर। तो ये बताइए I1/I2 इक्वल टू 8 पाई²/3 टाइप कुछ आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? कुछ इसी प्रकार का फॉर्मेट में आंसर दिया हुआ है। चलो कॉपी करो, लिखो ऐसे क्वेश्चन लिखो, ऐसे क्वेश्चन लिखो बेटा, बिल्कुल लिखो बेटा। जल्दी करो। क्यों परेशान करते हैं भाई लोग?
हो बेटा, बेटो हो गया। चल कुछ पकड़ना चालू हो गया क्वेश्चन को। चलो अगला क्वेश्चन देखो। मैं ये कह रहा था 11 नंबर ये बन गया था क्या आप लोगों से? क्या ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से देखो, जो जिन बच्चों से ऐसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं भाई साहब खतरे में है, याद रखिएगा। और जिन्होंने ट्राई नहीं मारा तो भाई साहब उनका तो भगवान जाने कौन बचाएगा उनको। चलिए देखें क्या। और जो बच्चे अभी दिवाली तक रिवीजन कंप्लीट नहीं कर पाए तो भाई साहब घबराए में उनका एक ड्रॉप फिक्स हो गया है। फिजिक्स अगर रिवाइज नहीं हुआ, केमिस्ट्री रिवाइज नहीं हो पाए दिवाली तक तो उनका एक ड्रॉप फिक्स हो गया कि एक ड्रॉप लेने वाले हैं वो। और चलो 11 नंबर इसी बात पे देखो, ठीक है भाई, कोई ना काम तो बोलना पड़ेगा ना बेटा। लिखा है 11 नंबर, द डेंसिटी ऑफ अ रॉड ए बी। नहीं ये नहीं करवाएंगे अभी, क्योंकि अभी आपसे वो वेरिएबल वाला बताया नहीं, मैंने बताया नहीं वेरिएबल, पढ़ाऊँगा अभी लिखवाऊँगा। देखो अगला क्वेश्चन 12 नंबर, 12 बता चुका हूँ। देखो ठीक है, क्लियर है क्या? चलो 12 नंबर देखो, लिखा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। 12 नंबर देखिए, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट एन एक्सिस, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स इट इज़ क्या है, आई नॉट। मतलब ये इन्होंने क्या दिया है 12 नंबर में, ध्यान में दोबारा पढ़ूंगा बेटा, 12 दोबारा पढ़ूंगा। इन्होंने ये बोला, ध्यान दो, ये एक रॉड है, ये देखो ये है, ये सी एम, और ये इन्होंने कहीं ना कहीं आई सी एम को क्या लिख के रखा हुआ है, आई नॉट। बोलो क्लियर है क्या? आई सी एम को क्या लिखा हुआ है, आई नॉट। कौन है? देखो बोलो, देखो आई नॉट, फिर से पढ़ूंगा अभी। द रॉड इज बेंड इन द मिडिल सो दैट, क्या लिखा है, सो दैट द टू हाफ मेक्स एन एंगल थीटा, ठीक है, टू हाफ मेक्स एन एंगल थीटा। ध्यान दीजिएगा, ये रॉड को क्या कर रहा है, बीच में से पकड़ के ऐसे मोड़ दे रहे हैं, ये ऐसे मोड़ दे रहे हैं, जिससे एंगल कितना बन जा रहा है, थीटा बन जा रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब देखो रॉड अबाउट द सेम एक्सिस, फिर से पढ़ दूँ, वुड बी कह रहे हैं द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू इट इज आई नॉट। क्लियर है क्या? आगे देखिएगा, द रॉड इज बेंट in the middle so that the two halves make an angle theta. The moment of inertia of the bent rod about the same axis would be। देखो कहने का मतलब क्या है, कोई बात नहीं, आपको आता भी होगा, ध्यान दीजिएगा। उनके कहने का मतलब ये हुआ कि भाई साहब मैं आपको एक रॉड दे रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, दिया आपने, इसके लिए बोलो क्लियर है क्या? यस, समझिए। वो कह रहे हैं इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको अपन कहीं ना कहीं क्या क्या बोलते हैं, आईसीएम बोलते हैं, उसको बोले हैं कि आई नॉट। मुझे लगता है कि जिसको आईसीएम है वो आई नॉट जो है वो कहीं ना कहीं हम पढ़े हुए हैं कि ml² / 12 होता है। अब क्या कर रहे हैं, जैसे ये रॉड था, ऐसे था, मान लो ऐसे था, इसको ऐसे मोड़ दिया, और जो एक्सिस है वो यहीं से पास हो रही है, यहीं से पास हो, इसको मोड़ दिया ऐसे करके। अब मुझे एक बात बताओ, दिमाग लगाओ, इसको इन्होंने कैसे मोड़ा, ऐसे मोड़ दिया, ऐसे, बोलो हाँ है ना। ये लेंथ कितनी है, l/2, ये वाली लेंथ भी कितनी है, l/2 मोड़ दिया, बीच में एंगल कितना है, थीटा। बात समझ में आ रही क्या? ये रॉड दोनों को मिला के मान लो एक है,
ये पहले ऐसे थी और जो एक्सिस कहाँ से जा रहा था, ऐसे आ रहा था, ऐसे घूम रही थी। बोला ऐसे पकड़ो, ऐसे मोड़ दो, एंगल कितना बन गया, थीटा, और जो जिस एक्सिस का अबाउट था घूम रहा था वो अभी भी ऐसे ही है। पहले पढ़ी बात की नहीं पढ़ी? अरे बोलो यार। अब बताओ, जब ये ऐसे हो गया, मुझे बताओ, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वाला जो है, जो ये वाला हाफ वाला है, उसके एक एंड से पास हो रहा है, तो क्या होगा, ml²/3। इसके भी एक एंड से पास हो रहा है, इसका भी क्या हो जाएगा, ml²/3। नहीं आया क्या? तो इसका मतलब ये हुआ, वो जो पूछ रहे हैं वो देखो, एक्सिस कहाँ से पास हो रही है, ये वाली पास हो रही है, ऐसे ऐसे, तो उसको पर ऐसे बनाना पड़ेगा अपने को। ये बताओ तो क्या होगा, I = m, तो आधा मोड़ दिया है तो इसका मास कितना होगा, m/2। तो m के नाम पर क्या आएगा, m/2 L²/3, तो L के नाम पर आ जाएगा L/2 का होल स्क्वायर बाई 3। बोलो हाँ है ना? इतना ही किसका होगा, इधर वाले का ही। या तो एक बार इसको और ले दो या तो इंटू 2 कर दो। अरे यार बात तो ही पड़ेगी ना। दूसरे वाले क्या हो जाएगा, m/2 फिर L/2 का होल स्क्वायर बाई 3, यानी मिला जुला के देखो क्या हो गया, बोलो 2 टाइम्स 2/3 लिख दिया मैंने, 2/3। अरे 2 मतलब क्या, 2 बार हो गया ना, बाई 3। ये कितना जाएगा, ml² और 2 का स्क्वायर कितना, 4, 8। मुझे लग रहा है ये ml²/8 आ जाएगा मेरे हिसाब से। I बताओ क्या जाएगा, ये कट गया, 4, 3, तो ml² कितना, फिर 12 आ गया, मतलब मिला जुला क्या आ गया, I0 ही आ गया। नहीं पल्ले पड़ा क्या? यस, कॉपी। ट्वेल्व नंबर डाल देता, 12 नंबर। हो गया? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। बोलो बेटा। देखो 13 नंबर क्या है वो देखें, 13 नंबर क्या है देखो, लिखा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड, thin uniform rod of mass capital M and length capital L about an axis passing through its center of the mass and perpendicular to length is I0। मतलब एक प्रकार से अभी तक क्वेश्चन वही है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है अभी तक। आगे देखिए, द इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ एस। अरे यार इसमें क्या बताएं, बताइए। 13 नंबर में वो कह रहे हैं कि इसका तो मैं आपको ये दे रहा हूँ, इसके अबाउट बता दो क्या होगा। तो भाई सीधी सी बात ये है कि I क्या होता है, बताओ फॉर्मूला क्या होता है, ICM प्लस d² और ये L/2 होगा, तो ये ml/2 का होल स्क्वायर। एक प्रकार से इसको उन्होंने बोला है कि I0 ले लो, बोलो हाँ है ना, तो लो भैया I0 और प्लस क्या हो जाएगा ml²/4, आंसर हो गया, ख़त्म का। बोलो हाँ है ना, यस या नो? यस। अब देखिएगा, अगर हम बात करें 13 हो गया, 14 की बात करते हैं। क्लियर है क्या? ठीक है, मतलब गलती से आप ml²/3 ना बता दें, है ना। चलो अब 14 की बात करते हैं। देखो 14 में कुछ नहीं है, एक डायग्राम बना हुआ है, ये भी करवाया गया है आपको, ठीक है, बिल्कुल करवाया है। 14 में डायग्राम बना है। देखो इसमें दिक्कत क्या होती है मालूम, जो बच्चे बिल्कुल करते ही नहीं, क्वेश्चन करते नहीं। अब वो क्या करते हैं मालूम है, दिक्कत कहाँ खड़ी करते हैं, जो बच्चे क्वेश्चन करके आए हैं, जो करके आए या कोशिश करके आए हैं। अब जो नहीं किया वो तो मुंह बना के बैठे हुए हैं। अब जो करके आए हैं वो क्या हुआ,
अब वो क्या चाहते हैं कि सब डाउट बता दो खड़ा खड़ा कौन कौन से नहीं बना, ठीक है। अब जो नहीं किए वो क्या कर रहे हैं, उसको टांग खींच ले रहे हैं, नहीं बेटा हम भी नहीं, तुम नहीं पढ़, फालतू मत पढ़ो, हम खींच लेंगे। दिक्कत ये होती है। इसलिए हमेशा मैं बोलता हूँ नालायकों को बिल्कुल ज़िंदगी से बात दूर रखो। चलो यहाँ पर देखा जाए तो ये है, इसके अबाउट पूछ रहा है, सबका रेडियस आर है, पढ़ते हैं अभी, कर लिया होगा, अपने क्लास में करवाया था। देखो कर रहे हैं 3 रिंग्स ईच ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R, क्या लिखा है, अरेंज्ड एज शोन इन द फिगर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस AB, नाम दिया है एक्सिस का, AB दिया हुआ है। ये बताइए अगर आप इसका नाम AB दे भी रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 रिंग दिए हुए हैं। ये बताओ इसका रेडियस कितना है, R है, इसका रेडियस भी कितना है, R है। अब देखो अगर मैं इसको बोल दूं कि ये जो है आपका रिंग नंबर 1 है और ये वाला आपका बोलो रिंग नंबर 2 है और ये आपका रिंग नंबर 3 है। अब बताओ I इज इक्वल टू रिंग नंबर 1 के लिए कहाँ से पास हो रहा है वो, आई थिंक डायमीटर से, रिंग नंबर 1 में डायमीटर से पास हो रहा है, तो वो हो जाता आपका mr²/2 हो जाता। रिंग नंबर 2 में बोलें तो पहले निकालना पड़ेगा ICM, मतलब एक प्रकार से वह डायमीटर वाला होगा, और प्लस थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाएंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, यानी वो होगा mr²/2 प्लस mr², ये सेकेंड वाले का हो गया, थर्ड का भी सेम टू सेम आएगा, तो वो आएगा mr²/2 प्लस ऑफ mr²। देखिए mr², 2mr², mr²/2, 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 3mr²/2, 3mr²/2 और प्लस 2mr², 2 2 ज़ा 4, 4 + 3 7, तो ये आ गया 7, बोलो mr²/2, बोलो क्लियर है कि नहीं है, नहीं आया, 7mr²/2, बोलो क्लियर है, कर लिया थे वाला, बहुत अच्छी बात है। 14 हो गया, 15 की बात करते हैं बेटा, 15 नंबर की देखो, बोलो देखिए, नहीं इसमें और भी ये क्वेश्चन के अलावा भी बहुत से क्वेश्चन करवाने थे, ये नहीं कि अब इसी इतने ही, और ये वो सब जो क्वेश्चन मैंने दिए थे नहीं वाले इस बुक से उठाकर, ये सब लगभग जो IT वाला छोड़ दीजिए, लगभग ये वो क्वेश्चन जो हमारे नीट में आ सकते हैं, मतलब इसी लेवल पे बात करेंगे वो लोग, नीट वाले इससे टफ बात नहीं करते हैं बात, लेकिन मैंने कहा ना देखो ये सब क्वेश्चन टफ नहीं, बस क्लिक कर जाए, खट क्लिक कर जाए। अब भाई 11 + 12 की फिजिक्स, 11 + 12 केमिस्ट्री, 11 + 12 बायो, एक साथ धमाका, तो क्लियर है क्या यहाँ पर, चलो इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे बात करते हैं बच्चों, 15 नंबर्स को मिटा दूँ पहले, बोलो क्लियर है भाई साहब, क्या हो गया आज, बड़ा मुरझाए से है, कॉलेज से फ़ोन आ गया क्या, अरे मैंने कहा साथ कॉलेज से फ़ोन आ गया होगा, भैया आके कुछ सीखो, 1-2 ऑपरेशन करो। नहीं प्रैक्टिस के लिए चाहिए ना बेटा, ऐसा थोड़ी होता है, आया फ़ोन आता रहता है ना कि नहीं आता है, अरे क्या बात है, करते ही नहीं फ़ोन कॉलेज वाले, अरे बाप रे। देखो अच्छा खत लिखते हैं, मेल भी नहीं करते, खत आता होगा, खत भी जाता होगा, अरे वाह, कबूतर, अच्छा कबूतर के थ्रू, चल देखो ध्यान दे, देखो बेटा लिखा है 50 नंबर, 2 रिंग्स A, उसका मास दिया है 2m एंड R, देखो ऐसे दिया है, ऐसे लिखा है, रिंग A लिखा है और ब्रैकेट में लिखा है 2m, R, मतलब कि मास क्या लेना है 2m और रेडियस R। कह रहे हैं 2 रिंग्स कैपिटल A, मास दिया है 2m और कॉमा में R, एंड B का मास क्या दिया है m और रेडियस R दिया है, बोलो हाँ है ना। कह रहे हैं आर प्लेस सच दैट, ध्यान से, सच दैट दीज आर परपेंडिकुलर बट कॉमन सेंटर, हैं क्या, परपेंडिकुलर और कॉमन सेंटर। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट एन एक्सिस passing through the common center and perpendicular to the B, and perpendicular to the B के perpendicular। आइए कहानी सुनते हैं, बोलो क्या, देखो
दोनों के रेडियस सेम रखने, ध्यान रखिएगा। एक ये है, ये है कि दोनों का सेंटर कॉमन हो गया। बोलो हाँ है ना। एक्सिस क्या है, किसके कहाँ से पास हो रही है? ये B है जिसका मास कितना है, m है, और ये R है। ये A है जिसका मास 2m है, रेडियस है। किसके परपेंडिकुलर है? यस, B के परपेंडिकुलर और B के सेंटर से पास हो रहा है। बोलो हाँ है ना। ये है, ये एक्सिस है। बोलो हाँ है ना। पहले पढ़ा। अगर देखा जाए, अब देखो I, तो B के लिए कितना होगा? mr²। रिंग है तो क्या हो जाए, रिंग है ना, रिंग है तो इसके लिए क्या होगा भाई? B के लिए तो ये हुआ, ये हुआ B के लिए, तो कितना आएगा इसका? mr²। सही है। तो ये mr²। लेकिन बेटा एक बात बताओ, ये जो A है उसके लिए क्या है? ये डायमीटर, उसके लिए क्या? ICM/2। ICM/2 बोलिए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ICM। ICM क्या होता है? mr² रिंग का। तो m के नाम पर ये m हो जाएगा, और ये हो गया r²। ये क्या आ गया? ICM आया /2। तो आ जाएगा डायमीटर के अबाउट। ये जो एक्सिस है A के लिए डायमीटर है और B के लिए क्या है? परपेंडिकुलर है। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ, I = 2 से 2 कट गया, 2mr² आंसर आएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? चलिए समझ में आ गया। चलो 60 नंबर देखो। 16 बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं, अभी ग्राफ है। ग्राफ बच्चों को पढ़ाया नहीं, ग्राफ तो सिखाया नहीं है, ठीक है। आइए 70 नंबर देखिए। ग्राफ में सिखाया, जो नहीं सिखाया कोई बात नहीं करूँगा उसमें। क्या बोल रहे हैं? किसका आंसर? mr² है 15। हाँ mr² ही है। अपना क्या रहा है? 2mr²। बोला क्या? क्वेश्चन पढ़ लेता, कोई दिक्कत थोड़ी है। द मोमेंट ऑफ such that these are the moment of inertia about an axis passing through the common center and perpendicular to the plane of the B। सही तो है। अबे तुम्हारी तो B का प्लेन ये है, B का प्लेन ये होता है, B का प्लेन ये होता है, उसके ये पास हो रहा है इसे। किसको भी माना है? आंसर सही है हमारा, बिल्कुल। हम गलत नहीं मान रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन अकॉर्डिंग किसके परपेंडिकुलर है? ये बोलोगे तो बात मान जाएंगे, मैं चेक करूँगा। मुझे लग रहा है सही है, लैंग्वेज वाइज सही दिख रहा है मुझको। ऐसे कैसे कुछ भी तो कर दूंगा क्या? सही तो है, 2mr² आंसर। मिसप्रिंट हुआ है, 2mr² आंसर है। मिसप्रिंट हुआ उसका आंसर, 2mr² है। बोलो क्लियर हुआ क्या कि नहीं? था पहले यहाँ तक। अरे क्यों मान लोगे यार भाई, क्यों मान लोगे? कुछ भी मान लोगे क्या? फिर क्वेश्चन को पूछेगा वो आपसे। बोलो इतना समझ में आ गया क्या? ठीक है, अब कल बात करेंगे। अरे बाप रे, कम पढ़ा दिया क्या? अरे कोई बात नहीं, कल पढ़ाएंगे। 10 मिनट कम पढ़ा है।